एक ग्रेट हीरो बनना मुश्किल है, लेकिन एक अनफॉरगेटेबल विलन बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल। सोचो, अगर गब्बर सिंह, मोकेम्बो या कांचा चीना जैसे विलन्स कभी होते ही नहीं, तो क्या उनके हीरोज भी उतने ही लेजेंडरी बनते? शायद नहीं, क्योंकि हर आइकॉनिक हीरो के पीछे एक ऐसा विलन होता है जो उसकी हर लिमिट को टेस्ट करता है, जो सिर्फ उसे हराना नहीं चाहता बल्कि उसकी दुनिया ही तबाह कर देना चाहता है। और बॉलीवुड के 100 साल के सफर में हमें ऐसे कई विलन्स मिले, कुछ इतने इंटेलिजेंट कि हीरो हमेशा एक स्टेप पीछे रहा, कुछ इतने रूथलेस कि उनका नाम ही डर का दूसरा नाम बन गया, और कुछ ऐसे जिनके डायलॉग्स आज भी जनरेशन रिपीट करती है। तो आज हम रैंक करेंगे बॉलीवुड के टॉप 10 ग्रेटेस्ट विलन्स ऑफ ऑल टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लंगड़ा त्यागी। बॉलीवुड में बहुत विलन्स ताकत के दम पर जीत हासिल करते हैं, लेकिन कुछ विलन सिर्फ अपने दिमाग से, और लंगड़ा त्यागी उन्हीं में से एक है। पहली नजर में वो एक लॉयल आदमी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जेलसी और एम्बिशन धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं थी कि वो कितना पावरफुल था, बल्कि ये थी कि वो दूसरों को मैनिपुलेट करना जानता था। बिना तलवार उठाए, बिना गन चलाए वो लोगों के दिमाग में शक पैदा करता है, और वही शक धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये कैरेक्टर शेक्सपियर के आयागो से इंस्पायर था, लेकिन सैफ अली खान ने इस रोल को अपनी परफॉर्मेंस से कम्प्लीटली अलग आइडेंटिटी दी। उसका बोलने का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों में छुपी चालाकी हर सीन को और भी डेंजरस बना देती है। इसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से लंगड़ा त्यागी हमारी लिस्ट में है नंबर 10। नंबर 9, क्राइम मास्टर गोगो। हर लेजेंडरी विलन का डेंजरस होना जरूरी नहीं, कुछ विलन्स अपनी मैडनेस और कॉमेडी की वजह से अमर हो जाते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है क्राइम मास्टर गोगो। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, ओवर कॉन्फिडेंस और अजीबोगरीब डायलॉग्स हर बार स्क्रीन पर आते ही ऑडियंस के चेहरे पर स्माइल ले आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म के हीरोज जितने फेमस हुए, उतना ही प्यार इस विलन को भी मिला। आज भी अगर कोई बोले आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, तो हर बॉलीवुड फैन तुरंत कैरेक्टर पहचान लेता है। एक कॉमेडी विलन होकर भी पॉप कल्चर पर इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ना बहुत रेयर बात है। इसी अनफॉरगेटेबल लेगेसी की वजह से क्राइम मास्टर गोगो है हमारी रैंकिंग में नंबर 9। नंबर 8, लज्जा शंकर पांडे। अब बात करते हैं एक ऐसे विलन की जिसे देखकर लोग हंसते नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लज्जा शंकर पांडे ट्रेडिशनल बॉलीवुड विलन्स जैसा बिल्कुल नहीं था। ना उसके पास आर्मी थी, ना अंडरवर्ल्ड एम्पायर, ना ही फ्लैशी स्टाइल। उसका असली वेपन था उसका डिस्टर्ब्ड माइंड। उसके बिलीफ्स इतने एक्सट्रीम थे कि वो बिना किसी गिल्ड के लोगों की जान ले सकता था, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उसे और भी टेरिफाइंग बना दिया। इस रोल में आशुतोष राणा ने जो इंटेंसिटी दिखाई, वो उस वक्त बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नई थी। ना लाउड डायलॉग्स, ना ओवर एक्टिंग, सिर्फ एक्सप्रेशंस और काम वॉइस से ही उन्होंने ऑडियंस को डरा दिया। आज भी जब बॉलीवुड के मोस्ट डिस्टर्बिंग विलन्स की बात होती है, तो लज्जा शंकर पांडे का नाम जरूर लिया जाता है, और इसी साइकोलॉजिकल हॉरर की वजह से वो हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है। नंबर 7, राकेश महाडकर। कभी कभी सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो बाहर से मॉन्स्टर दिखे, बल्कि वो होता है जो आम लोगों के बीच बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और राकेश महाडकर उसी कैटेगरी का विलन था। एक सीधा साधा आदमी जो घर भी चलाता है, नौकरी भी करता है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसे एक रूथलेस सीरियल किलर बना देता है। उसका कोई गैंग नहीं था, न ही पॉलिटिकल पावर, फिर भी वो इतना डेंजरस था क्योंकि उसके एक्शंस का कोई पैटर्न ही नहीं था। ऑडियंस कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती थी कि उसका अगला शिकार कौन होगा। सबसे बड़ा सरप्राइज था रितेश देशमुख, जो एक्टर उस वक्त कॉमेडी और लाइट हार्टेड रोल्स के लिए जाना जाता था। उसने इस डार्क कैरेक्टर में इतनी मैच्योरिटी और इंटेंसिटी दिखाई कि हर कोई हैरान रह गया। इसी करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस की वजह से राकेश महाडकर हमारी रैंकिंग में है नंबर 7। नंबर 6, कांचा चीना। कुछ विलन्स सिर्फ अपनी प्लानिंग की वजह से याद रहते हैं, और कुछ सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। कांचा चीना दूसरी कैटेगरी
कैटेगरी में आता है। उसकी एंट्री होते ही फिल्म का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। उसका बाल्ड लुक, शांत चेहरा और इमोशनलेस एक्सप्रेशंस उसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देते हैं। कांचा फालतू की बात नहीं करता, वो सिर्फ रिजल्ट में बिलीव करता है। उसके लिए पावर ही सब कुछ है और जो उसके रास्ते में आए उसका अंजाम सिर्फ मौत है। संजय दत्त ने इस रोल के लिए अपनी पूरी इमेज बदल दी। न सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बल्कि उनकी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज ने भी कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बना दिया। इसी फियर फैक्टर और डोमिनेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से कांचा चीना है हमारी लिस्ट में नंबर 6। नंबर 5 रणधीर सिंह। टॉप 5 की शुरुआत होती है एक ऐसे विलन से जो कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है सबसे डेंजरस अटैक वही होता है जिसका इंतजार कोई नहीं कर रहा होता। रणधीर सिंह मसल पावर से नहीं, पॉलिटिकल पावर और इंटेलिजेंस से जीतता है। जब दूसरे लोग गुस्से में फैसले लेते हैं, वो सालों तक पेशेंस रखता है और फिर एक ही चाल में पूरी गेम पलट देता है। इसी वजह से वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक मास्टर मैनिपुलेटर बन जाता है। तिग्मांशु धूलिया ने इस रोल को इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस दी कि रणधीर सिंह किसी फिल्म का कैरेक्टर कम और रियल लाइफ पावर ब्रोकर ज्यादा लगता है। इसी रियलिज्म ने उसे बॉलीवुड के सबसे बिलीवेबल और डेंजरस विलन्स में शामिल कर दिया और इसीलिए रणधीर सिंह हमारी लिस्ट में है नंबर 5। और अब शुरू होता है वो जोन जहां सिर्फ आइकॉनिक विलन ही सरवाइव करते हैं। इन चारों कैरेक्टर्स ने सिर्फ हीरो को चैलेंज नहीं किया, बल्कि कई बार ऑडियंस का सारा अटेंशन भी अपनी तरफ खींच लिया और इसी वजह से ये बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी एंटागनिस्ट में गिने जाते हैं। नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। अगर किसी विलन का नाम सुनते ही सबसे पहला वर्ड दिमाग में आए अनप्रेडिक्टेबल, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। उसके लिए ना कोई कानून मैटर करता था, ना कोई रिलेशनशिप और ना ही किसी की जिंदगी। उसका सिर्फ एक गोल था, हर चीज पर अपना कब्जा, और इसी ऑब्सेशन ने उसे और भी डेंजरस बना दिया। फिल्म में उसका हर सीन टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि ऑडियंस कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाती कि उसका अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन सिर्फ राइटिंग ही नहीं, इस कैरेक्टर को इमोर्टल बनाया रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने। उसकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और रॉ एनर्जी ने खिलजी को मॉडर्न बॉलीवुड के सबसे मेमोरेबल विलन्स में शामिल कर दिया। इसी अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट की वजह से अलाउद्दीन खिलजी हमारी लिस्ट में है नंबर 4। नंबर 3 शकाल। आज के टाइम में हाईटेक विलन्स कॉमन लगते हैं, लेकिन 1980 में शकाल अपने वक्त से कई साल आगे था। प्राइवेट आइलैंड, सीक्रेट हेडक्वार्टर्स, शार्क्स से भरा एग्जीक्यूशन चैम्बर और हर चीज पर कंप्लीट कंट्रोल, उसका स्टाइल ही उसकी पहचान बन गया। शकाल जितना शांत दिखता था उतना ही ज्यादा खतरनाक था। वो गुस्से से नहीं, कॉन्फिडेंस से डर पैदा करता था और इसी यूनिक पर्सनैलिटी ने उसे बॉलीवुड का पहला असली सुपर विलन बना दिया। कुलभूषण खरबंदा की परफॉर्मेंस ने इस कैरेक्टर को इतना आइकॉनिक बना दिया कि आज भी किसी स्टाइलिश विलन की बात हो तो शकाल का नाम जरूर लिया जाता है। इसी टाइमलेस लेगेसी की वजह से शकाल है हमारी रैंकिंग में नंबर 3। नंबर 2 गब्बर सिंह। और अब बात उस विलन की जिसके बिना बॉलीवुड की हिस्ट्री कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। गब्बर सिंह सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक फिनोमिनन था। उसका नाम ही डर पैदा करने के लिए काफी था, लेकिन गब्बर को लेजेंडरी बनाया सिर्फ उसकी ब्रुटैलिटी ने नहीं, बल्कि उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने। कब वो हंसेगा, कब गुस्सा करेगा और कब किसी की जान ले लेगा, कोई नहीं जानता था। इसी अनसर्टेनिटी ने उसके हर सीन को अनफॉरगेटेबल बना दिया। फिर आए उसके डायलॉग्स। कितने आदमी थे जो डर गया समझो मर गया। ये डायलॉग सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहे, ये इंडियन पॉप कल्चर का परमानेंट पार्ट बन गए। अमजद खान ने अपनी आवाज, एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस से एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जिसे आज भी हर बॉलीवुड विलन से कंपेयर किया जाता है। और इसी लेजेंडरी लेगेसी की वजह से गब्बर सिंह हमारी लिस्ट में है नंबर 2। और अब सिर्फ एक नाम बाकी है, एक ऐसा विलन जिसके एक डायलॉग ने हिस्ट्री बना दी, एक कैरेक्टर जिसने प्रूफ कर दिया कि विलन भी हीरो जितना ही बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम से, जिसे शायद इंट्रोडक्शन की भी जरूरत
ताकत नहीं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम सुनते ही हर बॉलीवुड फैन के दिमाग में सिर्फ एक डायलॉग गूंजता है। नंबर 1, मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों ने बॉलीवुड की हिस्ट्री में अपनी परमानेंट जगह बना ली। मोगेम्बो सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी था। उसका मिलिट्री स्टाइल कॉस्ट्यूम, उसका ग्रैंड पैलेस, उसकी प्राइवेट आर्मी और दुनिया पर राज करने का सपना, हर चीज उसे बाकी विलन से अलग बनाती थी। लेकिन मोगेम्बो की सबसे बड़ी ताकत उसकी पावर नहीं थी, उसका करिश्मा था। जब भी वो स्क्रीन पर आता, पूरा अटेंशन सिर्फ उसी पर चला जाता। उसकी स्माइल, डायलॉग डिलीवरी और लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस ने हर सीन को मेमोरेबल बना दिया। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अमरीश पुरी जी को। उन्होंने मोगेम्बो को सिर्फ एक्ट नहीं किया, उन्होंने उस कैरेक्टर को इमोर्टल बना दिया। आज भी अगर बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलन्स की बात हो तो सबसे पहला नाम अक्सर मोगेम्बो का ही आता है। न सिर्फ उसके डायलॉग्स बल्कि उसका लुक, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी लेगेसी सब कुछ टाइमलेस बन चुकी है। और इसीलिए हमारी रैंकिंग में बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम है मोगेम्बो। तो ये थी बॉलीवुड के टॉप 10 ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट। हो सकता है कुछ लोगों की रैंकिंग इससे अलग हो और वही इस लिस्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट विलन कौन है? क्या मोगेम्बो सच में नंबर 1 डिजर्व करता है या फिर गब्बर सिंह, शकाल या कोई और कैरेक्टर इस स्पोर्ट के हकदार है? अपनी रैंकिंग कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही बॉलीवुड रैंकिंग और मूवी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।